हेलो दोस्तों, एएस काफी में आपका स्वागत है। आज हम सीईटी के बारे में बात करेंगे कि सीईटी होता क्या है, क्योंकि अब सारी भर्तियां सीईटी के तहत होंगी और सीईटी के तहत होने वाली भर्तियां कैसी होंगी और सीईटी क्लियर करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा और कैसे इसका पूरा प्रोसेस होगा। ये सब देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप एएस काफी पर नए हो तो एएस काफी को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिल जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सीईटी क्या होता है। सबसे पहले हम सीईटी के बारे में बात करेंगे कि सीईटी होता क्या। तो दोस्तों सीईटी एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टेस्ट को एनटीए द्वारा गठित किया जाएगा। तो दोस्तों यह टेस्ट एनटीए लेगी और जो है एनटीए जल्दी इसकी परीक्षा करवाएगी। और अभी सीईटी का पोर्टल खुला है, आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। सीईटी को अप्लाई करने से पहले आपके पास आपकी फैमिली आईडी होनी चाहिए, क्योंकि फैमिली आईडी के बेस पे सीईटी का फॉर्म भरा जाता है। अगर आपके पास फैमिली आईडी नहीं है तो आप सीईटी का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो सीईटी के तहत लगभग 41,000 भर्तियां पूरी होंगी। आप आवेदन की अंतिम तारीख देख सकते हैं कि अंतिम तारीख अभी कोई आई नहीं है। तो अभी ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप ये फॉर्म भर दें। तो आप hssc.gov.in पर जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों बात करते हैं सीईटी के बारे में। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि आपने पहले बहुत अलग अलग परीक्षा एचएसएससी की दी होंगी और अलग अलग पोस्ट के फॉर्म आपने भरे होंगे, लेकिन अब सीईटी के जरिए आपको सीईटी का सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है और एक फॉर्म से ही आप ग्राम सचिव, पटवारी, क्लर्क, स्टेनो, ग्रुप डी आदि की जो है परीक्षा दे सकते हैं। आपको अलग अलग फॉर्म अब नहीं भरना पड़ेगा। सिर्फ सी और डी ग्रुप की नौकरियों के लिए सीईटी है। तो दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि एक कॉमन परीक्षा सीईटी देनी होगी, जिसके आधार पर हरियाणा में ग्रुप सी एंड डी की सरकारी नौकरियों की भर्ती होगी। और यह कुछ एसटेट या सीटेट की तरह है। जैसे पहले एसटेट और सीटेट की वैलिडिटी होती थी, लेकिन अब सीटेट और एसटेट को लाइफ टाइम वैलिड कर दिया है। लेकिन सीईटी का ऐसा नहीं है। सीईटी की इन्होंने डेट निर्धारित की गई कितने साल तक आपका सीईटी मानना होगा। आगे मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कितने साल तक आपका सीईटी मानना होगा। तो दोस्तों आप पढ़ सकते हैं कि हरियाणा सीईटी परीक्षा कब होगी। इन्होंने इसमें बताया कि हरियाणा सीईटी परीक्षा मार्च 2022 से शुरू हो जाएगी, लेकिन ये गलत है, क्योंकि अभी इसकी कोई डेट नहीं आई है। तो दोस्तों सीईटी की परीक्षा अप्रैल से पहले नहीं होगी, लेकिन इस साल में आपकी सीईटी परीक्षा जरूर हो जाएगी। और दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि हर साल कम से कम एक बार सीईटी का टेस्ट जरूर होगा, लेकिन आगे जाकर साल में एक से ज्यादा बार भी आपका सीईटी का टेस्ट हो सकता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हरियाणा सीईटी के लिए आवेदन कब से शुरू होंगे। तो दोस्तों हरियाणा सीईटी के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। 12 जनवरी से ये आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और जो अभी इसकी लास्ट डेट कोई नहीं है, तो आप आराम से ये फॉर्म फिल कर सकते हो। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हरियाणा सीईटी को भरते वक्त आपके पास आपकी फैमिली आईडी होनी चाहिए। फैमिली आईडी के बिना ये फॉर्म फिल नहीं होगा। तो आप यहाँ पर पूरा प्रोसेस देख सकते हैं कि कैसे आप सीईटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों सीईटी के लिए आवेदन कैसे होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीईटी को भरने के लिए पहले आपके पास हरियाणा परिवार पहचान पत्र मतलब फैमिली आईडी आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें लिखा गया है कि अब इस शर्त को हटा दिया गया है। अब आपको फैमिली आईडी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बाहर के उम्मीदवार भी हरियाणा सीईटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर किसी ने फैमिली आईडी नहीं बनवाई तो बनवा ले। आप अपने पास के इंटरनेट कैफे या सीएससी सेंटर पर जाकर इसको बनवा सकते हैं। फैमिली आईडी बनवाने के लिए आपको सभी के आधार कार्ड की जरूरत होगी, क्योंकि आधार कार्ड के बिना आपकी फैमिली आईडी नहीं बनेगी। और दोस्तों जो फैमिली आईडी के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास सभी दस्तावेज, सामाजिक आर्थिक मानदंड, कैटेगरी संबंधी दस्तावेज, शैक्षिक योग्यता, वन्य दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आपके पास ये होने चाहिए। तो दोस्तों हरियाणा में सीईटी के लिए योग्यता क्या होगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को हरियाणा एचएसएससी सीईटी 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसकी जो है योग्यता क्या होगी, किस बेस पर आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होगी और ग्रुप डी के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सामान्य श्रेणी की जो अधिकतम एज 42 साल तक होगी और एससी, बीसी, ईएसएम, ईडब्ल्यूएस की अधिकतम एज 47 साल तक होगी। तो दोस्तों आपकी जो है शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, ग्रुप डी के लिए 10वीं पास और ग्रुप सी के लिए आपके पास 12वीं या ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, जिससे आप यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सीईटी को भरते वक्त आपकी फीस कितनी होगी, तो दोस्तों देख सकते हैं कि एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 250 रुपए और जो है अन्य कैटेगरी के लिए 500 रुपए इसकी फीस होगी। और सीईटी परीक्षा देने के लिए उम्मीदवारों को दोबारा फीस नहीं देनी होगी। तो दोस्तों मैंने आपको ऊपर बताया था कि सीईटी कब तक मानना होगा, तो यहाँ पर नीचे आ गया कि आप देख सकते हैं कि सीईटी सिर्फ 3 साल के लिए ही मानना होगा। 3 साल से ज्यादा सीईटी मानना नहीं होगा। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं हरियाणा सीईटी में प्राप्त स्कोर परसेंटाइल 3 साल तक मानना होगा।
यानी कि आप अपने सीईटी स्कोर के आधार पर 3 साल के अंदर होने वाली पदों पर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों जो वैकेंसी निकलेगी 3 साल के अंदर ही आप उसको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि सीईटी 3 साल तक ही मान्य है। चौथे साल पर सीईटी अमान्य हो जाएगा। इसको मान्य करने के लिए आपको फिर सीईटी का टेस्ट देना होगा। तो दोस्तों आप सीईटी की परीक्षा कितनी बार दे सकते हो? सीईटी में पंजीकरण करने के बाद आपके पास एक यूनिक नंबर आ जाएगा और जिससे आप जितनी बार चाहे सीईटी की परीक्षा दे सकते हैं और अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। अगर पहली बार आप सीईटी देते हो तो आपके नंबर कम आते हो तो अगला सीईटी देकर आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सीईटी के बाद भर्ती कैसी होगी। तो दोस्तों आपका जब सीईटी क्लियर हो जाएगा उसके बाद जो है भर्ती का प्रोसेस कैसे होगा, कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हो और कैसे जो है सीईटी क्लियर करने के बाद अगला टेस्ट दे सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो कि जब भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी और डी की भर्ती कराएगा तो सीईटी के उम्मीदवारों को सूचित करेगा, स्कोर के आधार पर उनको सूचित करेगा और सीईटी स्कोर के आधार पर चयन करना या टेस्ट लेना ग्रुप डी की भर्ती होगी जो उसमें सीईटी स्कोर के आधार पर भर्ती की जाएगी और जबकि ग्रुप सी के लिए एक टेस्ट होगा। तो दोस्तों जो आपका सीईटी में स्कोर आएगा और जब ग्रुप डी की भर्तियां निकलेंगी तो आपको उसमें दूसरा टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीईटी के अंकों के बेस पर ही आपको जो है ग्रुप डी में नौकरी दे दी जाएगी। और अगर आप ग्रुप सी की नौकरी चाहते हो तो उसके लिए आपको एक और टेस्ट देना होगा और सीईटी के बाद ये टेस्ट होगा। जिसका सीईटी क्लियर होगा सिर्फ वही अगला टेस्ट दे सकता है, वही ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए अवेलेबल होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि अधिकतम 50 पदों तक वैकेंसी के लिए आयोग कुल पदों का 5 गुना व 50 से अधिक पदों की भर्ती के लिए 3 गुना उम्मीदवारों को कैटेगरी अनुसार सीईटी स्कोर परसेंटाइल के आधार पर बुलाएगा। अगर कट ऑफ पर 1 से ज्यादा उम्मीदवार पात्र होंगे तो उन्हें भी बुलाएगा। तो दोस्तों आप पढ़ सकते हैं कि अगर 50 पद है तो उनके लिए 5 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा और उसी के आधार पर जो है उनका चयन किया जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि आपके ग्रुप सी में और डी में आपकी आर्थिक नंबर कैसे लगेंगे। तो दोस्तों सामाजिक आर्थिक अनुभव के लिए ग्रुप सी में सिर्फ पहले 10 नंबर थे, अब सिर्फ 5 ही नंबर रह गए हैं और ग्रुप डी में अभी भी 10 नंबर दिए जाएंगे जो सीधे ही आपके सीईटी स्कोर में जोड़ दिए जाएंगे। और दोस्तों आपके सीईटी का पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने दिया है कि सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, अंग्रेजी, हिंदी और हरियाणा सामान्य ज्ञान। हरियाणा सामान्य ज्ञान 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के और जो बाकी 70 प्रश्न आएंगे 70 नंबर के। तो दोस्तों 100 नंबर का जो आपका इन्होंने टेस्ट बताया है, लेकिन एचएसएससी का कुछ नहीं पता है। वह हरियाणा सामान्य ज्ञान कभी देती है कभी नहीं देती, कभी विज्ञान नहीं देती है, कभी कंप्यूटर नहीं देती है, कभी सामान्य ज्ञान को ही खत्म कर देती है और कभी अपने पेपर में रीजनिंग नहीं देती है। तो दोस्तों आप ये मत मान कर चले कि इन्होंने दे रखे कि 30 क्वेश्चन हरियाणा जीके के आएंगे। तो दोस्तों 30 में से एक क्वेश्चन भी नहीं आ सकता। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि एचएसएससी 30 में से एक क्वेश्चन भी जो है हरियाणा जीके का नहीं देता, क्योंकि पिछले बहुत सारे पेपरों में इन्होंने हरियाणा सामान्य ज्ञान नहीं दी। और दोस्तों कई बार ये रीजनिंग भी नहीं देते हैं, कई बार रीजनिंग इतनी ज्यादा दे देते हैं और कई बार विज्ञान नहीं देते और कई बार तो ये हिंदी भी नहीं देते हैं और इंग्लिश भी जो है नहीं देते, क्योंकि पहले होता था कि हिंदी और इंग्लिश के 5-5 क्वेश्चन तो आपके जरूर आएंगे और हरियाणा सामान्य ज्ञान के 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन तो आपके टेस्ट में आते थे। लेकिन अब जो हरियाणा सरकार है यह नहीं देती है। तो दोस्तों आप सब सब्जेक्ट की तैयारी एक साथ करें, किसी सब्जेक्ट को आपको छोड़ना नहीं है। आप हरियाणा जीके की भी तैयारी करें, कंप्यूटर, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी की भी तैयारी करें, सभी सब्जेक्ट की एक साथ तैयारी करें ताकि आप आने वाले समय में सीईटी को क्लियर कर सके और अपनी जॉब पक्की कर सके। तो दोस्तों सबसे पहले खबरें पाने के लिए एज कैफे को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिल जाए। धन्यवाद।